हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड और डीएलएड या जिसका दूसरा नाम बीटीसी है दोस्तों के बारे में। यदि आप ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त कर लिए हैं और अगर आप बनना चाहते हैं एक सरकारी टीचर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है और आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि एक सरकारी टीचर बनने के लिए बीएड या डीएलएड करना चाहिए। दोस्तों, और एक बेड खबर यह है कि झारखंड में डीएलएड बंद हो गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीएड से ज़्यादा दोस्तों डीएलएड में ही, चाहे किसी भी राज्य में हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिलता था। ठीक है दोस्तों, कक्षा 1 से 8वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो दोस्तों पढ़ा पाते हैं जो डीएलएड करते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों बीएड करते हैं वो कक्षा 1 से 8वीं तक, कक्षा 9 से 10वीं तक और कक्षा 11 से 12वीं तक के बच्चे को पढ़ा पाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो डीएलएड या बीटीसी करते हैं दोस्तों, डीएलएड का फुल फॉर्म जो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और डीएलएड का ही दोस्तों दूसरा नाम है बीटीसी, जिसको बीटीसी में दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों बीएड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बीएड और डीएलएड को समझने के लिए सबसे पहले बीएड और डीएलएड के हम लोग अंतर को समझेंगे, इसके डिफरेंस को समझेंगे। तो दोस्तों डीएलएड या बीटीसी, ये इसमें दोस्तों प्राइमरी शिक्षक बनते हैं। इसको ये भी 2 साल का कोर्स होता है, बीएड भी 2 साल का कोर्स रहता है दोस्तों, और डीएलएड भी 2 साल का ही कोर्स रहता है। ठीक है, तो दोस्तों डीएलएड या बीटीसी में क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। और दोस्तों बीएड में इसमें जो बच्चे होते हैं वो हाई स्कूल टीचर बनते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो हाई स्कूल टीचर बनते हैं, कोई यदि बीएड करना चाहते हैं तो। और दोस्तों जो बीएड करते हैं वो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक, कक्षा 9 से लेकर के 10वीं तक और कक्षा 11 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यदि आप पीजीटी कर लिए हैं तो बीएड करने के बाद यदि आप पीजी कर लेते हैं तो आप दोस्तों हाई स्कूल टीचर भी बन सकते हैं और भविष्य में दोस्तों प्रिंसिपल के पद पर भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बीएड करते हैं वो, ठीक है, जो 1 से 8वीं तक तथा 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और डीएलएड जो होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों प्राइमरी टीचर्स ही बन पाते हैं। ठीक है दोस्तों, झारखंड में टोटल 24 जिला है और 24, और झारखंड को यदि मिलाया जाए तो दोस्तों उसको कुल 5 प्रमंडल में बांटा गया है। 5 प्रमंडल का कहने का मतलब ये है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। दोस्तों पांचों प्रमंडल में अलग अलग प्रमंडल के द्वारा इसका सीट निकलता था दोस्तों, है ना। एक प्रमंडल में 2 कॉलेज होता था या 3 कॉलेज होता था, उसमें दोस्तों डीएलएड का एडमिशन लिया जाता था सरकारी में। और दोस्तों डीएलएड करने में कम खर्चा भी आता था, और बीएड करने में तो जब दोस्तों ज़्यादा खर्चा है। अभी के समय में 1,70,000 1,50,000 रुपया आपको बीएड करने में लग जाएगा झारखंड से यदि आप डीएलएड करते हैं तो। वहीं यदि आप गवर्नमेंट से प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 20,000 में दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक दुख की बात यह है कि दोस्तों झारखंड में अब डीएलएड नहीं होगा, डीएलएड दोस्तों बंद हो गया है। यदि आप दोस्तों अब सरकारी टीचर यदि बनने का आप सपना देख रहे हैं तो डायरेक्ट आपको बीएड करना होगा, और बीएड से ही दोस्तों आपका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको मानना पड़ेगा कि बीएड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है दोस्तों वो प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग का ही निकलता था। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स का ही निकलता था, क्योंकि दोस्तों झारखंड में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल है और उसमें टीचर्स का जो दोस्तों संख्या है वो सबसे ज़्यादा लगता है रहता था। ठीक है, तो जिस वजह से दोस्तों उसमें रिक्वायरमेंट और वैकेंसी भी उसमें ज़्यादा आता था, ज़्यादा पोस्ट आता था, और बीएड में दोस्तों कम पोस्ट आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसमें बीएड किए हुए जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड में डीएलएड जो बंद हो गया है उसका दोस्तों मेरे पास नोटिफिकेशन है। आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग दोस्तों विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और क्यों बंद किया गया है इसके बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, ठीक है, कार्यालय आदेश। झारखंड राज्य के 24
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं 4 प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय संचालित है। 24 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में से 15 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं एवं 3 प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय की मान्यता सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। मान्यता प्राप्त इन संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED कोर्स संचालित है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED का फुल फॉर्म होता है। और इसी का दोस्तों दूसरा नाम BTC है, जिसको बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोला जाता है। और DLED का जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और B.Ed का फुल फॉर्म दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। ठीक है, दिनांक देख सकते हैं 13 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर के तत्वावधान में आयोजित स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कंडिका 15.3, 15.4 और 50.5 में अंकित प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्न निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, पहला निर्णय क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालयों में DLED कोर्स में नामांकन नहीं लिया जाएगा। इस साल से एकदम DLED बंद हो चुका है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आगे का ही है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यदि किसी जिले द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 के लिए नामांकन प्रक्रिया इस कार्यालय के पत्रांक 9-15 दिनांक 7/11/2022 के आलोक में प्रारंभ की गई है तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। यानी कि यदि कोई स्टार्ट कर दिया है DLED इस सेशन से, तो उसका दोस्तों सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। बहुत बड़ा न्यूज़ है दोस्तों ये। फिर देख सकते हैं वैसे प्रशिक्षु जो शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 के पूर्व के शैक्षणिक सत्रों के हैं, तो उनका शैक्षणिक सत्र समाप्ति तक के कोर्स का संचालन होता रहेगा। मतलब जो 23 से 25 के उसके पहले यदि कोई DLED कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा उसका डिग्री मान्य है। लेकिन इस सेशन से यदि कोई एडमिशन कॉलेज लेता है तो उसका डिग्री दोस्तों समाप्त हो जाएगा, उसको करने का कोई अधिकार नहीं है। ये दोस्तों किरण कुमार पासी का निर्णय है। और DLED अभी बंद हो चुका है झारखंड में। यदि कहीं पर आप लोग DLED कर रहे हैं किसी कॉलेज से, तो पैसा दोस्तों आप लोगों के पास वो ठग के ले रहा है। ठीक है, उसको जाके ये नोटिस दिखाइए, क्योंकि DLED अभी झारखंड में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब यदि आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप लोग को दोस्तों डायरेक्ट B.Ed करना होगा। अब DLED का कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, जो कर लिया है आगे उसका मान्यता है, लेकिन अब जो करेगा उसका मान्यता और नहीं है। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय की भूमि एवं आधारभूत संरचना आदि का उपयोग आवासीय एवं गैर आवासीय सेवाकालीन प्रशिक्षण शोध कार्य एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इस निमित्त अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इसके अलग से दोस्तों दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। ठीक है, उक्त निर्णय पर विभागीय सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अनुमोदन प्राप्त है। देख सकते किरण कुमारी पासी जो निदेशक हैं दोस्तों, उनका नोटिफिकेशन है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये 21/3/2023 को आउट हो गया था। ज्ञापन संख्या देख सकते हैं, प्रतिलिपि यहाँ पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर किरण कुमारी पासी का दोस्तों सिग्नेचर भी है। तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। मतलब दोस्तों झारखंड में यदि कोई DLED करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर्स बनने का यदि कोई सपना देख रहा है, तो उसका सपना दोस्तों अब पूरा नहीं होगा। अब डायरेक्ट यदि कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको B.Ed करना होगा, तभी वो गवर्नमेंट टीचर या फिर प्राइवेट टीचर बन सकता है। अब यदि कोई प्राइमरी शिक्षक बनने का सपना देख रहा है, तो उसको दोस्तों प्राइमरी शिक्षक उसका और नहीं बनना होगा, क्योंकि दोस्तों झारखंड में DLED जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो बोले आप, ये बंद हो चुका है। खाली अभी बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed चल रहा है झारखंड में।
इसको कीजिए। यदि किसी को टीचर बनने का सपना है तो बीएड आप लोग कर सकते हैं, यदि किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि बीएड या डीएलएड बेस्ट था, तो दोस्तों आगे यदि डीएलएड होता था तो दोस्तों डीएलएड बेस्ट था, लेकिन अभी डीएलएड होता ही नहीं है तो बेस्ट कैसे होगा। ठीक है, लेकिन बीएड भी ठीक है दोस्तों। डीएलएड में सिर्फ 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते थे, लेकिन बीएड में क्या होगा दोस्तों, 1 से लेकर के 8वीं तक, 9वीं से लेकर के 10वीं तक और 11वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। और यदि आप पीजी कर लेते हैं तो पीजीटी टीचर पर कहलाएंगे, फिर भविष्य में आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। ये है दोस्तों बीएड का फ़ायदा। हाँ, थोड़ा फीस ज़्यादा है बीएड में, 1.5 लाख या फिर 1,80,70,000 तक आपका लेगा। और गवर्नमेंट यदि डीएलएड कोई करता था तो दोस्तों उसका 20,000 में कंप्लीट हो जाता था, जो कि अब नहीं होगा क्योंकि डीएलएड बंद हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, जोहार।